अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद, मैं आपके बायो का टीचर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया और बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी। आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको एक क्विक रिव्यू देंगे, बिकॉज कुछ बच्चों ने कल ज्वाइन नहीं किया था। तो जो आज इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे वो होपफुली उनको कल के लेक्चर भी कवर हो जाएगा। चैप्टर 9 है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने कहा था आपको कि ट्रांसपोर्टेशन का जो चैप्टर है उसके दो पोर्शन है। एक बॉटनी पार्ट है जिसमें हमने प्लांट के बारे में स्टडी करना है, और एक जूलॉजी पार्ट जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है। तो पहले हम इसमें एनिमल वाला पोर्शन करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि एनिमल्स को या फिर प्लांट को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जब जो भी न्यूट्रिशन यूज़ करता है एक एनिमल, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी बना सके, जो एज अ फ्यूल काम करता है उसकी बॉडी के अंदर, ताकि उसकी बॉडी रन कर सके और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म ईजिली कर सके। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिएंट होता है जो एनिमल ले रहा है वो डाइजेस्ट या फिर सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिपेंड करता है एनिमल किस टाइप का है। अगर एनिमल यूनिसेलुलर है तो उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, चूँकि बॉडी बड़ी स्मॉल सी होती है, दे आर मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन अगर एनिमल मल्टी सेलुलर है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो इनके पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होना चाहिए जो कि इस प्रॉपर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। तो एनिमल को ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए? ताकि वो अपने बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड या जो भी एनर्जी मेकिंग मॉलिक्यूल्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर सके। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एटलीस्ट 2 कंपोनेंट चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉर्म करती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा था बेसिक स्टेप में स्टेप नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गन्स वेयर दे रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उन रॉ मटेरियल्स का जिनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है उनका बॉडी के इनसाइड आना और फिर उनका मेटाबोलाइज्ड होना। मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन भी आ जाती है। एंड देन फिर जो चीज़ें मेटाबोलाइज हो गई हैं उनका सेल टू सेल और सेल टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होना, ताकि वो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी। प्लांट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो वो अपने फूड को चूँकि खुद बनाते हैं तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई प्रॉपर वेल डेवलप सिस्टम मौजूद नहीं होता। इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की होती है जो कि इनके वस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, जबकि एनिमल्स के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं तो दे गेट ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम फूड एंड देन डाइजेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and then diffuse or transport it across the body with the help of transportatory system। तो एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक चीफ प्रोसेस है जिसके बगैर एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक एनिमल के ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो पर्टिकुलरली होती है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम का भी नाम देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डिफरेंट गैसेज हैं। एक आपके पास फूड एनर्जी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जैसे ऑक्सीजन, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी के अंदर एज ए एक्सक्रीटरी गैस काम करता है जिसकी बॉडी से आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसके अलावा किन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू? न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स एंड डिफेंस प्रोटीन। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्टरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जब हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, क्विक रिव्यू दे रहे हैं हम इसको। 2 टाइप्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक ओपन टाइप होती है और एक क्लोज टाइप होती है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ओपन टाइप में ब्लड जो है वो ब्लड स्पेस या टिश्यू स्पेस से कांटेक्ट में आता है, वो ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता। तो इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू अ स्पेस अमंग टिश्यूज, सो इट डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज। इट रिमेन फिल इन अ ओपन टिश्यू स्पेस कॉल्ड साइनसिस। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था साइनसिस क्या होते हैं। तो साइनसिस एक्चुअली टिश्यू स्पेस को कहते हैं या उसे ओपन एरिया को कहते हैं जहाँ पे ब्लड या ब्लड लाइक मटेरियल आकर ओकुमुलेट हो जाए, और ये टिश्यू स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, इस टिश्यू स्पेस को जिसमें ब्लड फिल हो जाए इसे हम कहते हैं साइनस। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यूज ब्लड एंटर इन पंपिंग ऑर्गन और हार्ट विच पंप इट इनटू द ब्लड वेजल्स। एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड वेजल्स मौजूद तो होते हैं मगर ये वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर ब्लड वेजल्स कोई कैपिलरी नेटवर्क या एक कंप्लीट ब्लड वेजल नेटवर्क नहीं फॉर्म करते हैं।
यही वजह है कि यहाँ पर ब्लड टिश्यू से कांटेक्ट में आता है। तो बेसिक डिफरेंस ओपन और क्लोज में यही है कि ओपन टाइप में ब्लड जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा टिश्यू फ्लूइड से या टिश्यू से, और क्लोज टाइप में वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही फ्लो करेगा। तो दिस वेजल्स अगेन ड्रेन इनटू द ब्लड। तो ये बता रहे हैं कि जब टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा टिश्यू में ब्लड वेजल्स के थ्रू, देन फिर वो आगे कंटिन्यूसली आगे जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा न्यू ब्लड वेजल्स के अंदर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव एनी वर्टिबल कॉलम और बैकबोन, they usually have this type of circulatory system which is open type. Now this is a diagram of open type circulatory system, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ से ब्लड रिलीज हो रहा है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड रिलीज कर रहा है, और वो ब्लड आपके पास अगर आप देखें यहाँ पर तो वो ब्लड क्या हो रहा है, वो ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है, और ये देखें यहाँ पर ये ब्लड वेजल जो है वो नेटवर्क नहीं बना रहे, यहाँ पर ये ओपन हो गए अगर आप एरो को फॉलो करें तो, और ये आ गए इस टिश्यू स्पेस के अंदर, ये सारा ब्लड आ गया इस टिश्यू स्पेस को हम कहते हैं साइनस, एंड देन फिर इस साइनस से ये न्यू ब्लड वेजल्स के अंदर इंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की सर्कुलेशन होती है कि ब्लड जो है वो टिश्यू से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होता है, इसे ओपन टाइप कहते हैं। डायग्राम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है तो आपने इस डायग्राम को याद रखना है। ओके, क्लोज टाइप क्या होता है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो करे और वो कभी भी टिश्यू से कांटेक्ट में ना आए। ओपन टाइप में टिश्यू से कांटेक्ट में आता है, और ये यहाँ पर क्लोज टाइप में ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है और टिश्यू से कांटेक्ट में नहीं आता। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप यहाँ देखें तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये वाली डायग्राम क्लोज टाइप की है। ओपन टाइप आर्थ्रोपोड्स में और क्लोज टाइप मोस्टली आपके पास वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवॉर्म इनके अंदर पाए जाते हैं। ओपन टाइप में आप देखें टिश्यू स्पेस है, ये टिश्यूज़ के सेल दिखा रहे हैं, ब्लड वेसल कंप्लीट नेटवर्क नहीं बना रहा और टिश्यू से कांटेक्ट में आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखें एक प्रॉपर नेटवर्क बन रही है ब्लड वेसल्स की, जिसे हम कैपिलरी नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। अगेन और इजी करने के लिए एक डायग्राम, ये ओपन टाइप है येलो वाली, और ये स्काई ब्लू जो है आपके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं। ओपन टाइप में देखें हार्ट जो है वो डिफरेंट एरिया से ब्लड और ब्लड लाइक मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है और उसे पंप कर दे रहा है डायरेक्टली टिश्यू स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर सर्किट बनते हुए नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो साइनसिस में ब्लड आ जा रहा है। जबकि क्लोज टाइप में आप देखें हार्ट जो है ब्लड को रिसीव भी कर रहा है ब्लड वेसल से और पंप भी कर रहा है ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड वेसल से कंप्लीट नेटवर्क बना रहे हैं, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेसल्स, जिन्हें हम कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा, ओके। ये सारा ये जो स्काई ब्लू कलर है ये टिश्यू है और टिश्यू से कांटेक्ट में ब्लड नहीं आ रहा। तो अर्थवॉर्म के अंदर जो कि इनवर्टिब्रेट ज़रूर है मगर ये वाहिद इनवर्टिब्रेट है जिनके पास प्रॉपर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कौन सा इनवर्टिब्रेट्स है जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो वाहिद इनवर्टिब्रेट जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है वो अर्थवॉर्म है। जबकि तमाम इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कास, आर्थ्रोपोड्स में कौन आते हैं, ग्रास हॉपर, और मोलस्कास में कौन आते हैं, स्नेल्स वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाए ओपन और क्लोज टाइप में डिफरेंस बताएं तो आपको ये आना चाहिए। ओपन टाइप में हमने पढ़ा इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ब्लड इज पम्प बाय हार्ट थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। जबकि आपके पास क्लोज टाइप में हमने पढ़ा इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ब्लड इज पम्प बाय हार्ट थ्रू क्लोज कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बॉडी टिश्यूज आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। ओपन टाइप में डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है टिश्यू फ्लूइड और क्लोज में ये कांटेक्ट में नहीं आता। थर्ड पॉइंट का ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर, चूँकि ये नॉर्मली ब्लड सर्किट नहीं बना रहा तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर हमेशा लो ही होगा ओपन टाइप में। हैंस इट इज़ स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, इट इज़ स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट सिस्टम। While in case of closed type, blood flow at a high pressure, hence it is faster and more efficient system of circulation. The flow of blood is not regulated through tissue or organ, while in closed type, flow of blood can be regulated by valve. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि ब्लड वेसल जो क्लोज टाइप के होते हैं उनमें वॉल्व लगा हुआ होता है। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है और ब्लड के फ्लो की रेगुलेशन भी करा रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है। लास्ट पॉइंट क्या है, द सिस्टम is present in arthropods and molluscas open type, and closed type are usually present on annelids जिनमें अर्थवर्म आ जाते हैं, echinodermates जिनमें starfish आ जाते हैं, and vertebrates जिनमें chordates या